मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गाइस सब खा पी के जा चुके हैं। अब मैं भी लगाऊंगी मशीन और आप घर का हाल देख सकते हो। घर का हाल हो रहा है अभी बहुत ख़राब, जो कि सफाई करनी बाकी रह गई है। और मैंने बनाई थी आज मिक्स खिचड़ी और तोरी की सब्जी। इस बार देखो मौसम कैसा हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है और 2 दिन से हो रहा है। मैंने कल कपड़े धोने की सोची, कब भी ये हाल था और आज भी। तो आज मैंने मशीन लगा ली है और कपड़े सूखेंगे यहाँ पर, आपको दिख रहे होंगे। यहाँ हम कपड़े सुखा देंगे सारे टाइमों में, तो सूख जाएंगे। क्योंकि बारिश के कारण कपड़े तो धोने ही ये तो कि नहीं तो हमारे घर का हाल देख सकते हो। हमारे घर में कपड़ों की प्रदर्शनी हो रही है, कपड़े बेच रहा है ये बनियान वाला लड़का। आपको खरीदने हो तो खरीदो। ये यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है यहाँ। क्यों देख रहा है ये इसलिए देख रहा है कि इसको यहाँ बैठ के मजे आते हैं टीवी देखने में, इसलिए यहाँ बैठ के टीवी देखने में मजे आते हैं। ये मेरी काट करने में बड़े मजे आते हैं। कोई बेटा ऐसा होता है जो अपनी मम्मी की काट करे, ये करता है अपनी मम्मी की काट। तो गाइस मम्मी यहाँ पे बना रही है दाल और पापा जी के लिए, और हमारे लिए क्या बनेगी? तोरी रखी है सूरज जी, तोरी। अब दाल से रोटी खा भाई मेरी तो आलू की भुर्जी बना देना। नहीं है आलू नहीं। सुबह खिचड़ी तोरी ये सब्जी बनती रहती है घर में। मैं कह रहा था अच्छा खाना आप लोग खाओगे, मैं तो पनीर नहीं खाऊंगा। खाना खा लेना, नहीं खाना तो रख देना। अरे यार आप लोग खाओ, मैं अपनी आलू की भुर्जी बना लूंगा। 10 चीज ना बन रही, या फिर 10 चीजें तो भी बनेंगी, या फिर प्याज टमाटर का छोका मार दूंगा। नहीं है प्याज टमाटर। यही दोनों में से एक चीज बनाऊंगा और इसी से खाना खाऊंगा तो खाऊंगा। और गाइस अब हो गया मेरे ऊपर जाने का टाइम तो अब ऊपर चलते हैं, पतंग उड़ाते हैं। वैसे हवा तो अच्छी चल रही है, ये देखो। तो मेरे सामने एक पतंग उड़ रही है। यार सूरज है, दिख तो नहीं रहा। पहले पौधों में पानी दे देते, मम्मी कह रही थी कि पौधों में पानी दे दिया कर, तो दे देते। मम्मी की बात का उल्लंघन नहीं करेंगे हम। गाइस मैंने सभी प्लांट्स में पानी दे दिया है आगे तक, और ये गीला भी कर दिया छत। अब उड़ाऊंगा पतंग। देखो वहां पे उड़ रही हैं 3 पतंगे। ठीक है, और सामने भी एक उड़ रही थी, उसने ले ली नीचे। 6:30 तक पतंग उड़ाऊंगा, फिर 6:30 से चले जाऊंगा मैं जिम। फिर आएंगे जिम से, फिर आएंगे खाना वाना खाएंगे। यार मम्मी डेली तोरी दाल ये सब बना देती है, मन भी नहीं करता खाने का। देखना वैसे एक दो मिनट के लिए चलती है अच्छी हवा, अभी रुक जाएगी। गाइस मैंने अपनी पतंग उड़ा ली है सॉरी। ये रही मेरे हाथ में चरखड़ी, और ये जा रहा अपना मंजो ऊपर की तरफ। देखो वो उड़ रही, अभी ऊँची उड़ाएंगे। क्योंकि गाइस आज अपन पे टाइम है 6:30 तक का, और अभी तो फिर 5:30 बजे, पूरा 1 घंटा पड़ा है। और सुबह ही होया था मैं तो ट्यूशन, तो आज टाइम है। तो अब ढील जाने देते, थोड़ी सी ऊँची उड़ने देते। वो जा रही ढील, अटक रही है थोड़ी। यार उधर ना वो है एक पिलर, मतलब पोल टाइप, उसमें जाके ना मेरी हमेशा पतंग अड़ जाती है, टूट जाती है। इधर है, यहाँ से नहीं दिखेगा, पीछे से दिखता है। पता नहीं अब तो दिख जाए, क्या पता। देखो दिखाता हूँ। हवा बढ़िया चल रही है, तो जल्दी उड़ गई थी, एकदम से उड़ गई थी। हवा अच्छी है आज की। चलो मैं पतंग उड़ाता हूँ। तो गाइस अब मैंने प्रियांशु को भी बुला रही है, और यहाँ पे ईंट रख के मैंने अपनी चरखड़ी रख दी है, चखड़ी। और ऊपर उड़ रही है अपनी पतंग। कहाँ गई दिख नहीं रही। देखो वो टॉप पे देखो, चरखड़ी भी हिल रही है। लेके चली जाएगी पतंग थोड़ी देर बाद से। ज़्यादा ढील दे दी तो एकदम हल्की हो जाएगी, इसको उड़ा ले जाएगी अपने साथ। और प्रियांशु को मैंने बुला लिया, अब आ रहा है, वो ऊपर आ रहे हैं। फिर दोनों भाई पतंग उड़ाएंगे मिलके। फिर यहीं से पतंग उड़ाने के बाद दोनों भाई निकल जाएंगे यहीं से जिम। अच्छा ठीक है, उड़ती रहा भाई तू। आज पतंग ही नहीं उड़ रही 2 दिन से इतनी। उड़ेगी तो फिर काटने का तभी मजा आएगा। उड़ेगी तो फिर हम काट लेंगे, कटवा लेंगे, फिर काट देंगे किसी की। काट गया आज फिर।
देखो आप लोगों को हमारी पतंग भी नहीं दिख रही होगी, वो छोटी सी उड़ती हुई दिख रही है वहाँ पे, हमने ऊंची उड़ा लिया, वो उड़ रही है हमारी पतंग। वो अभी थोड़ी सी क्लियर दिखेगी, वो जो डॉट भी दिख रही है ना गाइस, वो हमारी पतंग है। वो चरखड़ी लगी अपने साथ यहाँ पे गाइस, मंजर रुक गया वरना मैं तो ढील और दे रहा था। वो उड़ रही। पीयूष ऊपर उड़ा रहा है पतंग और मैंने बनाई है दाल, क्योंकि सुबह मैंने बनाई थी तोरी की सब्जी। तो अब देखो कौन कौन खाता है कौन कौन नहीं खाता है, क्योंकि हमारा पीयूष कोई सी भी सब्जी नहीं खाता, उसकी रोज की लड़ाई है सब्जी की। मैंने दाल में नींबू निचोड़ दिया है, क्योंकि बिना नींबू की दाल अच्छी नहीं लगती। तो देखते हैं अभी पीयूष खाएगा या नहीं। गाइस ये कर रही है अपने लैपटॉप पे काम, और पीयूष गया हुआ है, अभी जिम अभी आया नहीं है। तो मैं इससे ये कह रही हूँ कि पीयूष जिम वहाँ जाने की, वाटर पार्क जाने की जिद कर रहा है। तो क्या करना है बता। चलेंगे संडे को पक्का गाइस, या तो हम सैटरडे को या तो हम संडे को या सैटरडे को पीयूष को वाटर पार्क लेके ही जाना पड़ेगा, जबकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं जिससे भी वाटर पार्क की पूछती हूँ सब मना कर देते हैं। मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा, 2-3 जनों से और पूछा, सब कह रहे हैं वाटर पार्क मत चलो और कहीं चलो। वाटर पार्क के नाम से सब चिढ़ते हैं, मैं भी चिढ़ती हूँ, पर पीयूष को जाना है। तो अब मुझे अरे गहरे नत्थू गहरे मैं तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि गंदगी से वैसे ही मेरे को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। वाव या एटलांटिक में जाएंगे। अब देखो पलक किसकी टिकट, पलक रात को 12 बजे कराएगी ना टिकट। गाइस हम रात को 12 बजे के बाद कराएंगे, उसमें सस्ती होती है टिकट। तो वो मेरे फोन में क्या है, अभी इस टाइम पे सस्ती हुई। तो गाइस हम उसकी टिकट कराएंगे रात को 12 बजे के बाद। पीयूष को जाना है अपने फ्रेंडों के साथ और हमारे साथ भी। और मैंने उसको इतने सारे गाइस ऑप्शन दिए, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए, सारे ऑप्शन उसने रिजेक्ट कर दिए मेरे। एक से एक ऑप्शन दिए मैंने उसे, मतलब लगा लो वाटर पार्क से ज़्यादा पैसा खर्च होता मेरा वो वहाँ पर जाने के लिए। पर पीयूष को जाना है वाटर पार्क ही, तो पूरा महीना हो गया अगर मैं उसको नहीं लेके गई तो फिर वो मुझे अच्छे से पढ़ के नहीं दिखाएगा। तो थोड़ी सी तो जिद करनी पड़ती है बच्चों की कभी कभी पूरी। तो उसको मुझे वाटर पार्क ले जाना पड़ेगा, फिर वो अच्छे से पढ़ेगा 9th में, फिर वो पास हो जाएगा। नहीं पता पढ़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको पता है, इसने भविष्यवाणी सबकी कर रखी है। ये इतना लड़ते हैं दोनों बहन भाई, इतना लड़ते हैं ना जिसकी कोई लिमिट नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता गाइस, मेरे बच्चे पहले नहीं लड़ते थे, मैं सबसे कहती थी मेरे बच्चे नहीं लड़ते, पर अब मेरे बच्चे इतना लड़ते हैं, मतलब एक दूसरे की काट करने में ही लगे रहते दोनों। इन्हें मज़े भी आते हैं। ऐसे बहन भाई सभी लड़ते हैं, पर गाइस मैं नहीं लड़ी अपने बहन भाइयों से। मेरे पापा कहते हैं मैं नहीं लड़ती थी, मेरे बहन भाई आपस में लड़ते थे पर मैं नहीं लड़ती थी कभी भी। ऐसा हो सकता है गाइस, खुद ही सोच के बताओ। तो नाना जी से पूछ लेना गाइस, मैं नहीं लड़ी सच में कभी भी, मैं कभी नहीं लड़ी। मैं उठ पिटवा और देती थी उन दोनों को जब वो दोनों लड़ते थे ना, मैं आंखें से शिकायत लगा देती थी अपने पापा से, पर मैं नहीं लड़ी। पर ये लोग ना पहले नहीं लड़ते थे और अब इतना लड़ते हैं ना, मेरे को गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा। तब मैडम को देख सकते हैं, मैडम कर रहे हैं लैपटॉप पे काम। ये मैडम यहाँ बैठ जाती है और ये टीवी दिख रहा होगा आपको, इसमें बैठ के क्या देखती है बोलो तुम? 9 साल पुराना 10 साल पुराना एक नाटक आता है गाइस, वो देखती है। नहीं पीयूष कितने साल का हो गया, 16 साल का ना, सॉरी गाइस मैंने गलत बोल दिया, 16 साल पुराना नाटक देखती है ये। और जब ये कोचिंग से आती है, जब भी इस पर बैठ जाती है नाटक देखने, लैपटॉप हटाएगी तो नाटक, मतलब हमारे घर में पूरे दिन वही नाटक चलता है। और मेरा बेटा क्या कहता है गाइस आपको ही बताता, बेटा कहता है मम्मी इसकी सास तो अच्छी है, इसकी सास बुरी क्यों है? ऐसे ऐसे नाटक देखते हैं ये, वो नहीं होते लेडीजों वाले नाटक, वो देखते हैं दोनों बहन भाई बैठ के, और बड़े गौर से देखते तो हम लेडीज ही तो हैं। तो मुझे भी दिखाते हैं, मैं भी देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है इनके साथ मिलके। पर फिर मेरे को गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि मैं पहले देख चुकी हूँ उस नाटक को। तो हमने थोड़ी क्या देखने के लिए, तो ये देखते हैं तो मेरे को इंटरेस्ट है। इसमें क्या हुआ था? मैं भूल गई गाइस, इतने साल हो गए, बता 16 साल में भूलूंगी नहीं, 16 साल पुराना नाटक है वो। तो ये दोनों मौज से देखते हैं, मुझे भी दिखाते हैं, क्या कर सकते हैं। पर हम तीनों बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। फिर मेरा बेटा कहता है गाइस, आप सच नहीं मानोगे, वो कहता है मम्मी इसकी सास ने इसके ये इतनी अच्छी और ये इसकी सास इतनी बुरी उसकी नंद इतनी बुरी क्यों है? वो पूरा मतलब नाटक ऐसे गौर से देखता है, मम्मी इसका आदमी इतना बुरा क्यों है? ऐसे ऐसे सवाल पूछता है। और पता है मेरे को तो इतना गुस्सा भी आता है, मैंने कहा क्या सवाल पूछ रहा है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता गाइस, क्या करूँगा। सो गाइज आज का ब्लॉग इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय बोलो, बाय।